वीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने मेरा लास्ट वीडियो मकर संक्रांति से पहले डाला था, उसके बाद में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और इस चक्कर में मैं नहीं डाल पाई। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू वीडियोस देखेंगे क्योंकि कंटिन्यूस वीडियो डालने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अब हमारे पेपर्स में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, लगभग 1 महीना रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब हमें जज के तैयारी करनी है। मकर संक्रांति मना लिया, अब कोई फेस्टिवल भी नहीं आ रहा। ठीक है, और जो आ रहा है वो नहीं मनाना है। ठीक है, अभी हम करेंगे अपने पेपर्स पर फोकस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मना लेंगे बाकी जो भी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आज ज्यादा रिएक्शंस लेके आई हूँ कि जो रिएक्शंस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, मतलब रिएक्शंस कैसे पुटअप होती है। जैसे अपने को ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कुछ दे दिया, जैसे मान लो बेंजीन दे दिया, अब बेंजीन के साथ यहाँ पर कुछ भी दे देगा वो। ठीक है, बेंजीन के साथ यहाँ कुछ भी प्रोडक्ट दे दिया, फिर यहाँ ए प्रोडक्ट बना लेता है, फिर यहाँ कुछ दे देगा और बी प्रोडक्ट बना लेता है। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन काफी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अपने रिएक्शन से रिलेटेड। और कुछ जो रिएक्शंस होती है उनमें नाम लेकर ही रिएक्शन पूछ ली जाती है। जैसे आज मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो अल्कोहल और फिनोल की करवा रही हूँ, यूजुअली अल्कोहल और फिनोल की। तो उसमें जैसे अपने को जो नाम लेके पूछेगा उसमें 2-3 रिएक्शंस ही हैं नाम लेके पूछने के लिए। एक तो उसके पास है राइमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या था, ये थी अपने फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। तो राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या था, हमारे पास फिनोल था। क्या था, फिनोल था। फिनोल की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे थे, CHCl3 से, CHCl3 प्लस KOH। आप लोगों को याद हो तो मैंने ये रिएक्शन करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा देख लो जो मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा, इसकी मैं थोड़ी सी मैकेनिज्म बता देती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसके मैकेनिज्म के साथ भी पूछ सकता है। तो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है, ये दोनों तो अपने को ध्यान रखने ही है कि अपन को लेना क्या है फिनोल के साथ। ठीक है, तो ये दोनों जब लेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, यहाँ 3 Cl है, यहाँ 3 K है, इन तीनों को निकाल देना है, इन तीनों को निकाल देना है। ये क्या निकल जाएगा, 3KCl। साथ में क्या निकाल दिया, 3KCl। तो ये तो निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा है, यहाँ पर CH पे क्या उनसे चार्ज आएगा, +3 इसलिए आएगा क्योंकि 3 Cl निकला है C से, और इधर ये H। ठीक है, और ये OH है, तो ये OH भी कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हैं। ठीक है, इन तीनों पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये तीनों जो है वो इस C से जाके जुड़ जाएंगे। ये तीनों जब इस C से जाके जुड़ेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, तो अपने पास बनेगा ये HCOH OH एंड OH। मैंने निर्जलीकरण का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर किसी एक कार्बन पर अगर 2 OH, एक कार्बन पर 2 से अधिक OH समूह जुड़े हुए हैं, 2 से अधिक क्या होंगे, अगर OH समूह जुड़े हुए होंगे तो वहां पर क्या होगा, उसका निर्जलीकरण होगा, वहां पर उसका क्या होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, निर्जलीकरण। ठीक है, तो ये निर्जलीकरण कैसे होगा, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से जल के अणु को निकालना। मतलब निकालना, किसको निकालना, जल को। मतलब जल का अणु क्या होता है अपने, H2O। तो हम अगर किसी भी रिएक्शन में से H2O को निकाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण। ठीक है, तो यहां से हम H2O निकालेंगे तो ये निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो यहां से क्या निकला, एक H2O निकला। बाकी अब अपने पास क्या बचा, COOH। ठीक है, ये बचा है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, फिनोल
फिनोल के साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन है अपन फिनोल के साथ करवाएंगे, तो ये जो है ये फिनोल, इसमें ये OH समूह यही जुड़ा रहेगा, ये कहीं रिप्लेस नहीं होगा। और अपने जो है ना, सॉरी एक मिनट, इसको यूं लिख लो, ये O इधर और OH इधर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इसमें कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने आक्रमण करेगा और इसके कौन से सिरे पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, तो ये फिनोल तो मैंने बना दिया। तो ऑर्थो और पैरा पर जब अटैक करेगा तो ये यूजुअली ऑर्थो पर ही अटैक करेगा, इस रिएक्शन में ऑर्थो पर ही जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्थो पर जाके क्या जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। ये कहां से ब्रेक होगा, OH COH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन इसके साथ मिलके H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, एक और H2O, ठीक है। बाकी ये जो COH है ये इससे जाकर जुड़ जाएगा, क्या जाके जुड़ेगा, CHO, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फिनोल से बेंजल्डिहाइड बनाओ, या फिर फिनोल से बेंजल्डिहाइड बनाओ, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, ठीक है, उसका भी देख लो आप क्वेश्चन। या कि आपको बुक्स में मिल जाएगी रिएक्शन, और अगर आप मैकेनिज्म उतारना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अपने अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मैंने तो समझाने के पर्पज से इसको इतना अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बेंजीन है, अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाए कि बेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड बनाओ, क्या बेंजीन से हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन जो है अपना, बेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड, बेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। अब पहले तो अपने को है ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपना जो रिएक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें मैं जितनी जो रिएक्शंस बता रही हूँ ना उन्हीं में से मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पुटअप होंगे लगभग, ठीक है। और आप फिर आपका लक कि इनमें से कोई पूछता है या नहीं पूछता, ठीक है। तो अपना है बेंजीन, अगर हम बेंजीन लेंगे, ठीक है, बेंजीन है ये, बेंजीन से क्या बनाना अपने को, सैलिसैल्डिहाइड। तो बस ये कॉमन सी चीज तो ध्यान रखना कि बेंजीन मतलब जो बेंजीन का फॉर्मूला है, सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसैलिक एसिड क्या होता है, इन सबको तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि इसको हम ये बोलते हैं। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि है ना, आप एक पेज बना लो, कॉपी का लो बीच वाला, और उसमें जैसे सैलिसैल्डिहाइड किसे बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, और फिर उसके साइड में क्या, ऊपर साइड में लिख लो ये होता है सैलिसैल्डिहाइड, फिर लिखो सैलिसैलिक एसिड, तो सैलिसैलिक एसिड की साइड में लिख लो OH COH, ये सैलिसैलिक एसिड है। मतलब इस टाइप से अगर आप लिख लोगे तो आपको ये सब कुछ याद रहेगा, ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे से उसको डेली भी ना तो दो दिन में एक बार पढ़ लो कि हाँ ये है 2 मिनट, अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस का वेट करते करते पढ़ लो एक बार उसको, या फिर जैसे हाँ मैं फ्री हूँ अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको पढ़ लो एक बार, मतलब बस अगर दिन में एक बार ही पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, 2 दिन से एक बार पढ़ लो। लेकिन अगर ऐसे आप सभी फॉर्मूलों को बना लेंगे ना तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि अपन को क्या बनाना है, बेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड। अब सबके दिमाग पे क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि बेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड कैसे बनाए, क्योंकि सैलिसैल्डिहाइड किससे बन रहा था, अपने फिनोल से। अब डायरेक्ट फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी जिसमें हमने बेंजीन से क्या बनाया था, एक पद में ही
मतलब अब यहाँ पे ना 2-3 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं अपन। बेंजीन से पहले, बेंजीन की पहले क्लोरोबेंजीन, मतलब वो जो बीडीएससी जो रिएक्शन थी उससे करवा कर, फिर फिनोल बनाकर और फिर सैलिसाइलाइड बनाए। लेकिन अपने को इतना घूमना नहीं है, अपने को शॉर्ट ट्रिक उठानी है, मतलब शॉर्टेस्ट मेथड निकालना है, शॉर्ट रिएक्शन निकालने की किससे जल्दी अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बेंजीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? V2O5 की उपस्थिति में। ठीक है, बेंजीन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको हाफ ले लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है V2O5 की उपस्थिति, मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हमारा फिनोल बन जाएगा। ऑक्सीजन को जोड़ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऑक्सीजन को कहीं भी किसी भी रिएक्शन में जोड़ना है तो उसका सबसे इजी मेथड है कि V2O5 ले लो आप, उत्प्रेरक के रूप में V2O5। और अगर ऑक्सीजन को निकालना है, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन को निकालने के लिए होता है अपने पास जिंक डस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जोड़ने के लिए V2O5 और ऑक्सीजन को निकालने के लिए जिंक डस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम ये लेंगे V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेंगे तो ये डायरेक्ट फिनोल बना लेता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन, मैंने क्या लिया है? हाफ O2 का मीन्स है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही अणु है। ठीक है, तो जब ये लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास? फिनोल बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट है ये रिएक्शन। ठीक है, फिनोल बन गया। अब फिनोल से अभी मैंने जस्ट आपको बताया ही था, CHCl3 + 3KOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, मतलब रायमंड टीमान अभिक्रिया करवाएंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। देखो, अब ये भी पूछ सकता है कि फिनोल से बेंजल्डिहाइड बनाओ एक पद में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगी, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि बेंजीन से अपने को क्या बनाना है? अब सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन से क्या बनाएंगे? सैलिसिलिक एसिड। तो मैं इसको ज्यादा इरेज नहीं करूंगी। बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड, ये रिएक्शन आप लिख लो, CHCl3 + 3KCl, KOH, अपने पास क्या बनेगा? OHCHO + 3KCl + 3H2O, यह है अपने पास बेंजल्डिहाइड। सैलिसिलिक। ठीक है, ये क्या है? फिनोल, और ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, अब है एक और रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो अपनी है कोल्बे वैद्युत अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे वैद्युत अपघटन। ठीक है, कोल्बे वैद्युत अपघटन रिएक्शन क्या कहती है? जब हम, ये भी कौन सी रिएक्शन है? फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें हम फिनोल लेंगे। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? इसमें NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, किसके साथ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? ये जो बेंजीन है ये H2O निकालेगा। बस इसमें ये चीज ध्यान रखते चलना कि इसमें H2O निकालते चलना है। अब इसमें आप ना दो लॉजिक देख सकते हो, या तो इसका H लेके इसका OH समूह, ये लेके चलोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O। क्या निकाला? H2O निकाल दिया, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? ONA। ठीक है, सोडियम बेंजोक्साइड। ठीक है, सोडियम बेंजोक्साइड बना।
फिर इसके बाद में अगर इसकी रिएक्शन अपन CO2 से करवाएंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, CO2 से, तो इसमें वापस क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो फिनोल जुड़ जाएगा, मतलब OH समूह। ये कैसे होगा, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, बाकी ये जो Na होगा, ये जो C होगा CO2, ये इसका COO, CO2 का अपन यूं लिख सकते हैं COO, ठीक है, ये COO और ऊपर से जो Na था वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें किसकी रिएक्शन करवा देंगे, H2O की, इसकी H2O की। जब हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो H2O किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा तो NaOH निकल जाएगा वापस वैसे ही, और ये H इससे जाकर जुड़ जाएगा, OH COOH, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि कॉल पे वैद्युत अपघटन, सीधा नाम से पूछेगा इसको भी कि कॉल पे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। या फिर ये पूछेगा बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कीजिए, या यूं पूछेगा फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ठीक है। वो घुमा फिरा के मतलब इस सिचुएशन को 3-4 टाइप से पूछ सकता है। इसको ऐसे पूछ सकता है कि बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड, तो बेंजीन से अपने को क्या बनाना है, पहले फिनोल, फिर फिनोल की NaOH के साथ, फिर CO2 के साथ, फिर H2O के साथ, फिर अपने पास क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका एक चीज और कर लेना, मतलब ये है ना, बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा, ठीक है। ये एक स्टेप भी जोड़नी है और, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक होगा कि एथेनॉल से मेथेनॉल और मेथेनॉल से एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल, मतलब इसमें से एक तो सबको आता है। अब वो आप देख लो कि कौन सा आता है आपको, एथेनॉल से मेथेनॉल आता है या मेथेनॉल से एथेनॉल आता है, ठीक है। एथेनॉल और मेथेनॉल ये दोनों भी इस टाइप सीधा ही पूछेगा कि एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त कीजिए, या एथेनॉल से मेथेनॉल को कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल मान लो या एथेन से मेथेन मान लो, ठीक है। एथेनॉल का बता देती हूँ, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल से मेथेनॉल, हमने पहले क्या किया था, एथेन से मेथेन, मेथेन से एथेन, अब एथेनॉल से एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल से मेथेनॉल, मतलब पहले तो एल्किल था अपने पास और अब अपन क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये क्या होता है अपने पास, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल से अपने को क्या बनाना है, मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथेनॉल, ठीक है। अब इससे अपने को ये बनाना है, ठीक है। अब इसमें दिमाग लगाना है, अब इसमें क्या करना है अपने को कि एक कार्बन हटाना है। एक कार्बन हटाने के लिए ये चीज ध्यान रखना, अगर हमें कहीं पर भी कार्बन को हटाना है, मतलब कार्बन को कम करना है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऊपर, कार्बन को कम करने के लिए हम उसका क्या करवा देंगे, कार्बन को कम करने के लिए पहले तो उसकी है ना विलोपन अभिक्रिया, विलोपन रिएक्शन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड बनाएंगे। पहले तो इसमें क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद में ओजोनी अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के बाद में ओजोनी अपघटन के लिए पहले डबल बॉन्ड द्विबंध बना लेंगे, द्विबंध, और फिर द्विबंध से क्या बना लेंगे, द्विबंध का ओजोनी अपघटन करवाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अपन को अगर कार्बन कम करना है किसी भी रिएक्शन से, मतलब जैसे एथेनॉल से मेथेनॉल या प्रोपेनॉल से एथेनॉल दे दे, मेथेनॉल दे दे, तो कार्बन कभी भी कम करना होगा तो पहले तो डबल बॉन्ड बनाएंगे कैसे भी करके, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने के अपने पास 2-3 मेथड्स ही हैं, जैसे एक तो विलोपन अभिक्रिया हुई, और एक विलोपन अभिक्रिया यूजुअली अपन वो ही लेंगे, ठीक है। तो
अब इसमें क्या करना है अपने को, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया किसमें लगती है? एल्किल हैलाइड्स में। तो एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड मतलब SOCl2 ले ले, SOCl ले ले, थायनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर इसके साथ करवाएंगे तो अपने पास सीधा एल्किल बन जाएगा, सॉरी हेलो एल्केन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? अब इसका विलोपन अभिक्रिया मतलब एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबको पता ही है। एल्कोहलिक के साथ करवाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड का अब क्या करेंगे हम? ओजोनी अपघटन। अब ना अगर ओनली ओजोनी अपघटन पूछे कि ओजोनी अपघटन रिएक्शन को समझाओ तो हम पूरी वो रिएक्शन लिखेंगे कि क्या क्या किया। लेकिन अगर अपन किसी रिएक्शन के बीच में, जैसे मेथनॉल से एथेनॉल बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर किसी रिएक्शन के बीच में ओजोनी अपघटन लगाएंगे तो हम पूरी रिएक्शन नहीं बताएंगे। हम यहाँ पर O3 कर लेंगे और H2O ले लेंगे और जिंक डस्ट ले लेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक ही स्टेप में, जितना कम स्टेप में होगा उतना कम में करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा? CH खोल के लिख दो, HCHO बनेगा। ठीक है, मतलब ये होगा CH2O CH2O O। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसे डायरेक्ट में तो आप खोल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा CH2O, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? HCHO, यही तो है। ठीक है, HCHO बना। HCHO मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है अपने पास? एल्डिहाइड बना। अब इस एल्डिहाइड को किसमें बनाना है? अब इस एल्डिहाइड से क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने की भी रिएक्शंस थी, अपने देखी थी। एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए क्या रिएक्शन थी कि एल्डिहाइड को हम एल्डिहाइड का अपचयन करवा देंगे। ठीक है, इसको खोल के लिख लेती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एक H जोड़ दें यहाँ पर और ये H लगा दें, मतलब इसका या तो हाइड्रोजनीकरण कर देंगे, हाइड्रोजनीकरण समझ गया, हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड से अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति ले लेंगे, या फिर हम Na2SO4 ले लेंगे। कोई भी वो ले लेंगे अपने पास जो हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन देगा अपने पास। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के लिए भी ले लेंगे Na2SO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये नवजात हाइड्रोजन देगा और ये अपने पास क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, ये चीज ये अपने पास क्या था? एथेनॉल था और ये अपने पास मेथनॉल बन गया। ठीक है, अब आपका ये बात है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। बस आप लोग ऐसे ही साथ बने रहिए। अभी मेरा आवाज भी थोड़ी इतनी अच्छे से नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा गला खराब है, बट जल्दी हम कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट लाने की। आप लोगों को ये बताना है कि मेथनॉल से एथेनॉल आपका प्रिपेयर हो रहा है या नहीं है। अब क्या करना है आपको? मेथनॉल से क्या बनाना है? एथेनॉल। आप स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लो। ठीक है, मेथनॉल से क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। और जिसको भी आ जाए समझ में वो कमेंट करके बता देगा कि मेथनॉल से एथेनॉल मतलब कौन कौन सी रिएक्शंस होगी इसमें बीच में। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं समझा दूंगी कि मेथनॉल से एथेनॉल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज का अपना साथ यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।